तो साथियों, आज का जो हमारा सवाल है आपको देखने में छोटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको देना चाहूँगा कि छोटा है, मगर आपको एक बहुत ही बड़ी बात सिखा के जाएगा। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमें 9287 को 8 से क्या करना है, भाग करना है। ठीक, तो आपको ये देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन चलिए इसको देखते हैं आखिर इस सवाल में ख़ास क्या है। हम इसे करने में किस तरह से गलत अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अगर गलत हो जाता है तो वो क्यों गलत है और उसको सही करने का तरीका क्या है और उसका सही आंसर क्या होगा, हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और इस बात को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कोई आंसर सही, अगर इसका आंसर निकाल रहे हैं ये सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं साथियों। तो ये सवाल है हमारा, हम इसको करेंगे भाग। 8 एकम 8 और गया 1, ये 2, 8 एकम 8, 12 से 8 गया 4, ये 8, 8 6 48, ये 0, ये 0। अब देखिए ये 7 यहाँ उतरेगा, है ना। देखिए ये 7 क्या है, इस 8 से छोटा है। तो अगर हमें इसे बड़ा करना है तो आगे कोई अंक तो है नहीं, होता तो हम यहाँ उतार देते तो ये बड़ा हो जाता, ताकि हम 8 का पहाड़ा इसमें पढ़ सकें। लेकिन साथियों हम करते क्या है, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा साथ, ठीक है। अगर अब भी आपको लग रहा होगा कि आप ये कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि हम सही अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम करते क्या हैं। 8 8 64, यहाँ से बच गया 6, देखिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ 6, यहाँ 0, तो 8 7 56, दशमलव लगा ही चुके हैं तो 0 आगे बढ़ा सकते हैं। 8 7 56, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4, इसके बाद एक 0, 8 5 40, 8 5 से 40, देखिए 0। तो साथियों अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आंसर तो हमारा यही होता है ना। ये चीज़ 116.875। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये गलत है तो मैं अपनी बात को किस तरह से प्रूफ करूँगा। तो चलिए, अगर उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे आप बड़े क्लासेस में होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, या हो सकता है कि आप अभी 3 4 5th में हो या 6th में हो, तो हो सकता है कि आपने ज़रूर एक सुना होगा, जब भी आप भाग करते हैं तो एक चीज़, अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपने सुना होगा कि हम उत्तर की जांच करते हैं, या अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आपने सुना होगा कि आंसर चेक करना है ना। तो उसको हम किस तरह से करते हैं, ये क्यों करते हैं, ताकि जो हमने जो डिवाइड किया है, जो भाग किया है, वो हमारा सही है या गलत है, हम खुद ही इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया या गलत। चलिए देखते हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा है उत्तर की जांच करना। देखिए फार्मूला क्या लगता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिएगा ये बराबर का निशान है, ये दायां हाथ, ये हमारा बायां हाथ, ये राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। साथियों अगर यहाँ पे हम यहाँ से इन सब भाज्य भाजक भागफल शेषफल, एक बार और हम भाज्य को कहते हैं डिविजिबल, जो ये होता है ना। भाजक क्या होता है, ये जो 8, इसको हम कहते हैं डिविजन, है ना। और उसके बाद भागफल है, ये हमारा है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोशिएंट कहते हैं। और ये होता है हमारा शेषफल, जो यहाँ पे है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है साथियों, अगर अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आपको ये बेनिफिट करेगा। तो देखिएगा हम यहाँ से इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, रखेंगे। तो अगर हमारा दोनों दायां हाथ और बायां हाथ, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा आंसर सही है, अन्यथा हमारा आंसर गलत है। तो चलिए आज मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये जो आंसर आया है ये हमारा गलत है, ठीक। और इसके बाद जो सही होगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी प्रूफ करके बताएंगे, प्रूफ के साथ बात होगी कि वो आखिर किस तरह से सही। तो चलिए देखिएगा, भाज्य क्या है हमारा 9287, 9287 बराबर भाजक क्या है साथियों, भाजक है हमारा 8, पूरे भागफल है
116.875 प्लस शेषफल क्या है हमारे साथी, ये 0 है ना। बात आई समझ में। तो चलिए, तो देखिएगा ये तो हमारा बदलने वाला नहीं है, ये 9287 ही है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको गुणा करेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव वाला गुणा हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है साथियों। अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव वाला या डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाएं, उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के हमने रखा हुआ है कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या दशमलव संख्याओं को गुणा करते हैं और साधारण संख्याओं का भी किस तरह से हम गुणा करते हैं, उन पर अलग अलग सेपरेट में डिटेल में हमारी वीडियोस हैं। आप जाके वहाँ से बेहतर तरीके से उसे सीख सकते हैं। तो देखिए साथियों, हम इसको करेंगे गुणा 8 × 40 का 0 हासिल 4, 8 × 7 = 56, 56 × 4 = 60, 60 का 0 हासिल 6, 8 × 28 = 64, 64 × 6 = 70, 70 का 0 हासिल 7, तो 8 × 6 = 48, 48 और 7 = 55, 55 का 5 हासिल 5, 8 × 1 = 8, 5 = 13, 13 का 3 हासिल 1, 8 × 1 = 8 है 9। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक तक क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो यहाँ से हम दाएं हाथ की तरफ से 1 2 3 अंक गिनेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव। उसके बाद क्या है साथियों, यहाँ पे हमारा 0 0, और आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो संख्या होती है, जैसे 10 में 0 जोड़े तो 10 ही रहेगा, तो वैसे इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो साथियों अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे है हमारा 9287 बराबर यहाँ पे है 935, है ना। अगर आप इसे गौर से देखें, तो ये क्या है हमारा, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, क्योंकि 9287 935 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है ना। तो देखा साथियों कि ये हमारा जो है दोनों पक्ष बराबर नहीं आया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये आंसर जो है हमारा गलत है। ठीक, तो चलिए अब इसकी सही अप्रोच क्या होगी, इसे करने का सही तरीका क्या होगा, हम उसको देखते हैं। देखिए साथियों, अगर हम करें तो यहाँ तक हम जैसे किए थे सेम वैसे ही करेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा आठ से 8 गया 0, 4 से 4 गया 0, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ क्या बात, ये उतरा 7, अब देखिए 7 8 से छोटा है ना। अब देखिएगा साथियों खेल यहीं पे होता है, गलती हमसे यहीं पे होती है। अब देखिए अब हमें इसे करना है बड़ा, तो एक संख्या यहाँ उतारे, तो अब हमें इसे बड़ा करने की कम से कम एक संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, है ना, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, लेकिन यहाँ पे एक और एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें साथियों तो देखिए हमने क्या गलती क्या की थी, इसके बाद फिर से हम यहाँ इसमें पहाड़ा पढ़ते चले गए और यहाँ पे संख्याओं को लिखते चले गए। लेकिन यहीं पे हमें रुक के जरा ध्यान देना है साथियों कि यहाँ पे देखिएगा दो संख्याएं एक साथ उतरी हैं, दो संख्याएं एक साथ, एक तो 7 और एक 0। और हम जानते हैं जब भी हम भाग करते हैं और वहाँ पे जब दो संख्याओं को एक साथ या दो अंकों को एक साथ उतारा जाता है तो हम करते क्या है, भागफल में एक 0 को बढ़ा देते हैं दाईं तरफ। और हाँ साथियों, अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो इस पर भी हमने जो है अलग वीडियो बना के रखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखिए साथियों हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे जो 0 बढ़ता है तो हम 0 यहाँ ये बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही जाएगा। देखिए फिर वैसे 8 8 64 ये हो जाएगा 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56,
4 1 0 8 5 40। देखिए आ गया 8 5 40, ये हो गया 0 0, है ना। तो देखिएगा हमारा शेषफल क्या है 0, और ये भागफल क्या है, ये चीज आई है, भाजक है ये और भाज्य है ये। अब हमारा आंसर सही है। तो अब इस बात को भी, अब इस आंसर को भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, है ना। तो चलिए हम इसी फार्मूले से चेक करेंगे। तो देखिए हमने सब पहले से उतार के रखा, भाज वही है, भाजक वही है, भागफल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो उसको लिख लेते हैं 1160.875, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा 9287 बराबर। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60 का 0 हासिल 6, 8 8 64, 64 से 70, 70 का 0 हासिल 7, 8 सिफन सिफन या 0, सिफन को हम 0 कहते हैं सिफन, और 7 हासिल आया तो 7 और 0 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो 8 6 48, 48 का 8 और हासिल क्या आएगा 4 आएगा। 8 एकम 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 एकम 8 और हासिल 1 9। यहाँ पे देखिए दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 ये यहाँ पे हमारा दशमलव की पोजीशन होगी और ये हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए साथी इधर भी अगर हम देखें तो 9287 बराबर। अब देखिए 9287 दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 0 तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, और इसमें अगर 0 जोड़ेंगे जैसे 5 में 0 जोड़िए 5 ही आता है ना। तो वैसे ये क्या हो जाएगा 9287। तो देखिए साथियों क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष हमारे क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। ये रहा हमारा LHS और ये रहा हमारा RHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखा साथियों किस तरह से हमने अपनी बात को प्रूफ करके दिखाया। अगर आपको साथियों यहाँ पर इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो या कोई बात अच्छी ना लगी हो, कि पढ़ाने का तरीका ना अच्छा लगा हो, तो आप उसे कमेंट में जाकर ज़रूर एक फीडबैक दे सकते हैं, जो मेरे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों अगर ओवरऑल आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या कोई बात आपने यहाँ सीखी हो, तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।